तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ये हमारी है वीडियो नंबर 4 पार्टनरशिप का, जो कि सेकंड चैप्टर चल रहा था। पार्टनरशिप का तो पहला चैप्टर, बट पार्ट 1 का सेकंड चैप्टर। मैं बार बार हर वीडियो में ऐसा क्यों बोलता हूँ, क्योंकि जो आपका पार्ट 1 है न्यू बुक के हिसाब से पहला चैप्टर है एनपीओ, सेकंड चैप्टर से पार्टनरशिप स्टार्ट हुई है। तो चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। इसकी 3 वीडियो मैं आपके लिए ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। क्या था वीडियोस में? पहली वीडियो टोटली थ्योरी, 3-4 डिफरेंस भी पढ़ाए। दूसरी वीडियो अगेन मैंने आपको डिफरेंस पढ़ाए। कौन कौन से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। और मैं कहूंगा वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी। वैसे तो थियोरिटिकल वीडियो थी, बट यहां पर न्यूमेरिकल्स में उसका काफी ज्यादा काम आने वाला है। इसके अलावा जो हम लोगों ने तीसरा पार्ट पढ़ा, तो उसमें मैंने आपको बताया इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। और इसके बाद अब हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। तो देखो, मैं आपको बताता हूं, और सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि अब मैं ये मानता हूं कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना आता है। हम क्या बना रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बस अब मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया है कि यहाँ पर डेबिट साइड आपका निकल के आता है नेट प्रॉफिट, क्रेडिट साइड आपका निकलता है नेट लॉस। ठीक, सिर्फ इतना अब आप लोग याद रखो, बाकी और अभी तक आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। ठीक है, अब हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। ये था पी एंड एल अकाउंट। अब जरा देख लो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो प्रॉफिट यहाँ हमने कमा लिया या जो लॉस हमने यहाँ पर बियर कर लिया, उस लॉस को या उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना है। यह आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहलाता है। यानी एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन का मतलब सीधा हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा, आपको मैंने जब डिफरेंस पढ़ाया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, तो उसमें काफी सारी चीजें बताई कि जो भी चीज हम पार्टनर को देते हैं सब कुछ क्या होता है? एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। बट 2 चीजों को छोड़ के, वो 2 चीजें विशेष तौर पे ध्यान रखनी है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और आपका रेंट टू अ पार्टनर। ये 2 आपकी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं, जो कहाँ आती है? आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, बाकी सारी चीजें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हुआ, इसके अलावा सैलरी हुआ, कमीशन हुआ और रिजर्व, मतलब जो भी चीज पार्टनर को हमें पे करना है, वो सब कुछ कहाँ आता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जरा इसका फॉर्मेट अच्छे से आप लोग देख लो। तो यहाँ पर पर्टिकुलर्स, अगेन अमाउंट, देन पर्टिकुलर्स और आपका अमाउंट। स्टार्ट कहाँ से करते हैं? बाय नेट प्रॉफिट से। तो नेट प्रॉफिट जो यहाँ पर डेबिट साइड था, आपका कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? आपका क्रेडिट साइड। सपोज करो नेट लॉस अगर क्वेश्चन में दिया था, तो क्रेडिट से कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? टू नेट लॉस डेबिट साइड। स्टार लगा देता हूँ यहाँ पर। स्टार क्यों लगा दिया? क्योंकि या तो नेट प्रॉफिट होगा या फिर नेट लॉस होगा, एक कुछ होगा, दोनों नहीं होंगे आपके। अब जो जो चीज़ पार्टनर से लेनी है, लेते क्या है? सिर्फ एक ही चीज़ तो लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कुछ लोगों को हो सकता है ड्राइंग के बारे में ना पता हो। ड्राइंग पार्टनर जो भी पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाल लेता है बिजनेस से, उसे हम ड्राइंग बोलते हैं। जब बिजनेस से पैसे निकाले हैं तो पार्टनर को क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जैसे हम अगर अपनी कैपिटल लगाते हैं बिजनेस में, तो फर्म हमें क्या पे करता है? बिजनेस क्या पे करता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेम अगर हम लोग पैसे निकाल रहे हैं बिजनेस से, ड्राइंग कर रहे हैं, तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सपोज करो 2 पार्टनर हैं ए और बी, दोनों की लिख के आप ऐड करके बाहर लिख दोगे। उसके बाद पार्टनर को जो जो देना है लिखते जाओ। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक काम कर लेता हूँ, मैं थोड़ा सा ये चीज़ रफ कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा क्लियर नज़र आएगा। देखो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन आपका सैलरी, ये ध्यान रखना पार्टनर का है सिर्फ ओनली। टू कमीशन, सब कुछ, सैलरी टू ए था सपोज करो, कमीशन टू बी था। रिजर्व में पैसा पहुंचाना है तो रिजर्व भी बनाओगे आप यहीं से, और जो भी आपका बचा हुआ प्रॉफिट होगा, यानी इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आपके पास कोई प्रॉफिट बच जाता है तो वो आएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, तो वो भी हम लोग ए और बी दोनों पार्टनर में ट्रांसफ़र कर देंगे। लॉस बचता है तो आप क्रेडिट साइड लिखोगे बाय लॉस ट्रांसफ़र टू ए और बी। ये तो थी टोटली कहानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। अब कुछ लोग सोचेंगे समझ में आ गया, कुछ को हो सकता है समझ में ना भी आया होगा। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बिल्कुल मैं कहता हूँ 3 या 4 क्वेश्चन है इस पीडीएफ के अंदर। 3 या 4 क्वेश्चन अगर आप ठीक से कर ले तो आपके टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। बस बने रहो आप लोग वीडियो के साथ। देखो, पहला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ईजी क्वेश्चन
क्या गिवन है, एक्स वाई जेड तीन पार्टनर हैं, 2:2:1 यानी आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। क्या कहा है, फिक्स्ड कैपिटल है 5 लाख, 5 लाख 2.5 लाख, यानी एक्स की 5 लाख है, वाई की 5 लाख है, जेड की आपकी 2.5 लाख है। और पार्टनरशिप डीड हमसे ये कहती है कि इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। जेड को सैलरी देनी है 2000 पर मंथ। एक काम करते हैं, अच्छा कुछ नहीं करते हैं, हम लोग सीधा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, वहाँ लिखते जाएंगे जो भी चीज़ें आएंगी। तो प्रॉफिट फॉर दी फर्म हमें दे रखी है आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी। जरा यहाँ पर एक ये फालतू में बकवास सा वर्ड दे दिया, आफ्टर जेड डेबिटिंग जेड सैलरी। इसका मतलब क्या है कि जो नेट प्रॉफिट दिया है ना, वो जेड की सैलरी देने के बाद दिया है। यानी जेड की सैलरी कितनी है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट करना अब बहुत ज़रूरी हो गया। जेड की सैलरी कितनी है, देखो जेड इज टू अलाउड ए सैलरी ऑफ 2000 पर मंथ। पर मंथ का मतलब एक महीने की 2000 है, पूरे साल की कितनी होगी, साल में कितने मंथ्स होते हैं 12, तो 12 इंटू यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको भी याद रहे, 12 इंटू 2000 आपका कितना आएगा 24,000। अब ये बताओ जो प्रॉफिट है वो आफ्टर सैलरी दे रखा है, कितना दे रखा है आफ्टर सैलरी, ये आपको दे रखा है 4 लाख। ये बताओ प्रॉफिट बिफोर सैलरी कितना होगा आपका, बिफोर सैलरी का मतलब सैलरी से पहले। मैंने आपको 24,000 रुपये सैलरी दे दी, उसके बाद मेरे पास 4 लाख बच गया, तो मैं कह सकता हूँ कि 4,24,000 रुपये होगा, ठीक है, यानी प्लस कर दो सीधा सीधा सा। अब मेरे पास 4/24 प्रॉफिट है, मैं 24 दूंगा तो मेरे पास 4 लाख बचेंगे। सेम चीज़ आ गई। अब हम लोग आसानी से बना सकते हैं अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हमें कहीं पे भी कोई भी इशू, कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। तो हम लोग देखो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देते हैं। डेबिट साइड आपका पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और आपका अमाउंट, ठीक है। थोड़ी सी राइटिंग आप लोग समझते हुए चलना, बाकी मैं आपको बोल रहा हूँ तो आप समझते जाइए, नोट भी करते जाइए साथ में। और नोट नहीं करना है तो स्क्रीनशॉट लेते जाओ, बाद में आराम से क्वेश्चन को खुद से दोबारा सॉल्व करना, और नहीं आए तो एक बार देख भी लेना, ठीक है। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को बाय नेट प्रॉफिट से। कितना लेंगे नेट प्रॉफिट, अब लो ये वाला नेट प्रॉफिट, क्योंकि सैलरी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखते हैं तो वो हमें शो करनी पड़ेगी। तो 4,24,000 रुपीज़, 4,24,000 रुपीज़ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब जो जो चीज़ें पार्टनर को देनी है देते आओ। कहाँ से स्टार्ट किया था, तो प्रोवाइड करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना 10%, लिख लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन है पार्टनर, एक्स है, वाई है और जेड है। तो 5 लाख, 5 लाख का 10% एक्स कैपिटल, ये आएगा आपका 50,000 रुपये। जिसे नहीं आया निकालना समझ में, वो यहाँ देख लो, 5 लाख रुपीज़ एक्स कैपिटल थी, 10% पे करना था, ठीक है। तो 2 जीरो ये आपका जाएगा 50,000 रुपये। फिर वाई का सेम 50,000 रुपये, जेड का 2,50,000 इंटू 10/100, तो ये आपका 25,000, 50 + 50 1 लाख और 25,000 1,25,000 रुपये, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। बाकी आपको सैलरी भी देनी थी जेड को, अब यहाँ पर सैलरी दे दो। तो टू सैलरी टू जेड कितनी देनी थी, 24,000 रुपीज़, कैलकुलेट कर चुके हैं। क्वेश्चन में अगर आप रीड करो तो और कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बस हो गया काम खत्म। इतना इजी क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन। देखो जल्दी से हम लोग दोनों साइड की टोटलिंग करोगे तो आप 4,24,000 आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा है, जो कि हम दोनों साइड लिख देंगे, ठीक है। तो 4,24,000 आपने दोनों साइड लिख दिया, ठीक है। इसके बाद डेबिट साइड कम पड़ रहा है, कुछ क्या कम पड़ रहा है, हम लिखेंगे क्या, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू एक्स वाई जेड। माइनस कर लो जल्दी से, 424 में से 24 माइनस करोगे तो 4 लाख, 4 लाख में से आप 1,25 माइनस करोगे तो 4 लाख में से 1 माइनस करोगे 3 लाख, 2,75,000, तो 2,75,000 आपका आ गया। अब 2,75,000 जो आया है उसे जरा रेशियो देखो, कुछ दे रखा है, पढ़ो जरा। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर थे 2:2:1 में, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आपको गिवन है 2:2:1। तो आप 2,75,000 को 2:2:1 में बांटो, तो 2 + 2 + 1 कितना हो जाएगा 5, तो x को मिल जाएगा, यही सेम आपको y को मिल जाएगा। z को कितना मिलेगा, z को मिलेगा 2,75,000 इंटू 1/5, क्योंकि z का रेशियो 1 है, 2 2 और 1। तो कैलकुलेट कर लो, 5 5 या 25, 5 5 या 25 0, तो 55,000 इंटू 2 आपका 1,10,000, y का भी 1,10,000, और यहाँ पर ये आपका 55, तो ये आपका 55,000। तो आपके सामने क्वेश्चन भी दिख रहा है, आपके सामने आंसर भी दिख रहा है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी हम लोग अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हो,
आपके सामने स्क्रीन पर प्रेम एंड मनोज आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। दो पार्टनर हैं, प्रेम है, मनोज है, 3:2 में प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं। आगे देखते हैं, पार्टनरशिप डीड हमें प्रोवाइड करती है कि आपको प्रेम को सैलरी देनी है 2500 पर मंथ। ध्यान रखना, पर मंथ सैलरी पे करनी है, तो पर मंथ आप वही करोगे, इंटू 12 करना पड़ेगा। मनोज को आपको कमीशन देनी है 10,000 रुपये, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 6%। बट अच्छी बात क्या है, इंटरेस्ट ऑन प्रेम ड्राइंग, इंटरेस्ट हमें दोनों का दे रखा है। तो जब इंटरेस्ट दे रखा है, इंटरेस्ट रेट भी दे रखी है, तो क्या रेट से हमें कैलकुलेट करने की जरूरत है? इंटरेस्ट ऑलरेडी गिवन है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का कुछ भी नहीं करना। आगे देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी गिवन है, तो हमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल नहीं कैलकुलेट करना, गिवन है ऑलरेडी। बाकी प्रॉफिट हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? 90,575। तो अच्छी बात है, क्वेश्चन सब कुछ डायरेक्ट दे रखा है, क्वेश्चन में ज़्यादा सी मेहनत नहीं करनी, बस काफ़ी कुछ आ गया है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो हम लोग जल्दी से बना लेते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लिखते क्या क्या हैं? अमाउंट, यहाँ पर लिखते हैं पार्टिकुलर्स, फिर अगेन यहाँ अमाउंट, यहाँ लिखते हैं हम लोग पार्टिकुलर्स। चलो स्टार्ट कहाँ से करते हैं क्वेश्चन? बाय नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कितना था क्वेश्चन में? लास्ट लाइन पढ़ो, फर्म्स नेट प्रॉफिट वाज 90,575। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आप जो जो चीज़ पार्टनर को देनी है, जो लेनी है, लिखते जाओ, स्टार्ट करो जरा क्वेश्चन जल्दी से, स्टार्टिंग से एकदम पढ़ना स्टार्ट कर दो। मैं जब तक थोड़ा सा, हाँ, तो पार्टनरशिप डीड क्या प्रोवाइड करती है? सैलरी देनी है सबसे पहले। किसको देनी थी? प्रेम को। तो टू सैलरी लिखोगे भी, टू प्रेम। कितनी थी? 2500 पर मंथ। तो आप कैसे निकालोगे? 2500 इंटू 12, क्योंकि यहाँ पर मंथ थी, आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, आपकी 30,000 रुपीज़। फिर है मनोज को कमीशन देना है, तो टू कमीशन, वो भी किसको? टू मनोज। कितना है? 10,000 पर ईयर, सीधा 10,000। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दोनों के बारे में कहा, बट हमें साफ साफ गिवन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और मनोज की ड्राइंग कहाँ आता है? क्रेडिट साइड। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका प्रेम और आपका मनोज, कितना कितना है? 1250, और ये है आपके पास 425। तो ये आपका आएगा 12 और 4 16, 1675। और उसके बाद क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड, प्रेम और मनोज, कितना कितना है? तो ये आपका है 10,000, और ये है आपका 7,500। दोनों को जोड़ दोगे तो 17,500 रुपये। इसके अलावा और कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, तो आप टोटलिंग तो सभी लोग कर ही लेते हो, बड़े प्यार से टोटलिंग करते हो आप लोग, और मैं आपके सामने इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मेरी टोटलिंग बहुत ज़्यादा फास्ट है। बहुत ज़्यादा फास्ट क्यों है? क्योंकि मेरे हाथ में है इस टाइम पे कैलकुलेटर। तो 90,575 प्लस 1675, और आप, तो ये आपका टोटल आ रहा है 92250। तो 92250, यहाँ पर भी 92250, क्योंकि यही साइड ज़्यादा आ रहा है आपका। बचा हुआ टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू प्रेम और मनोज, देख लो 92250 में से माइनस कर दो 30 और 10 40, 40 50 57,500, तो माइनस करोगे 57,500, ये आपका आएगा 34,750। अब ये आ तो गया, अच्छी बात है, बट क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है क्वेश्चन में? बिल्कुल गिवन है, 3:2। इसे आपको बदलना है, 3:2 में बांटना है। तो मैं जल्दी से बांट देता हूँ, आपको बांटना दिखा देता हूँ। 34,750 इंटू 3, 34,750 इंटू 2, 3:2 था ना, तो 3/5, 2/5। तो आप जल्दी से, मैं कैलकुलेटर निकालता हूँ, 34,750 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आपका आएगा 20,850। दूसरे का निकाल लेते हैं, 34,750 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आपका आएगा 13,900। एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ठीक लिखा है। बिल्कुल एकदम हमारा सब कुछ ठीक है, ठीक है, वेरी वेरी गुड। तो हम लोगों का अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। मैं एक बार टोटलिंग द्वारा चेक कर लेता हूँ, 90,575 प्लस आपका 1675, ओके 92250। तो वेरी गुड, सब कुछ ठीक ठाक है। 30 10 40 10 50 57,500, 9 दोबारा से टोटलिंग कर लेते हैं, 92250 माइनस 57,500, तो ये आपका 34,750। ओके, सब कुछ ठीक है। अब आप अगर चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट जल्दी से आपके सामने इस टाइम पे देखो, ये रहा
थोड़ा सा क्वेश्चन कट जाएगा, बट अब सब कुछ ठीक ठाक आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ओफो थर्ड क्वेश्चन ही हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यानी 3 ही क्वेश्चन हैं सिर्फ इस पीडीएफ में। चलो देख लेते हैं। रीमा एंड सीमा 2 पार्टनर हैं, इक्वली पार्टनर हैं, दोनों के पास बराबर रेशियो है यानी 1:1। पार्टनरशिप डेट प्रोवाइड करती है। रीमा और सीमा को मंथली सैलरी देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% लेना है। दोनों की कैपिटल 5 लाख रुपए है, यानी 5 लाख की 5 लाख बी की, और ड्राइंग दे रखी है 60,000 ईच। अब क्या है आगे, दी फर्म इनकर्ड नेट लॉस ऑफ, ओफो फर्म को क्या हो गया, लॉस हो गया। अब जरा याद करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, सैलरी हुआ, ये सारी कैसी चीज़ें हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें होती हैं एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट है पे करो, प्रॉफिट नहीं है तो पे नहीं करना है आपको। यहाँ पर सेम सिचुएशन, यहाँ लॉस है, यानी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी पे नहीं करेंगे, बट हाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो लेना है ना, तो ले तो हम सकते हैं। देखो क्वेश्चन बन गया बिल्कुल ईजी, क्योंकि 2 चीज़ों का तो हमें कुछ भी नहीं करना। चलो तो हम लोग जल्दी से, हम लोगों ने फॉर्मेट बना लिया है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जल्दी से हम लोग लिख देता हूँ, फॉर्मेलिटी कर देता हूँ, पर्टिकुलर्स अमाउंट और आपका पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग नेट लॉस इस बार, तो डेबिट साइड लिखते हैं हम लोग नेट लॉस, क्योंकि क्रेडिट साइड लिखते हैं नेट प्रॉफिट। कितना है, 1 लाख रुपीस। आगे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या रिसीव करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही सिर्फ हमें लेना है, बाकी और कुछ भी नहीं लेना है। तो आर से एस से निकाल लो कितना है, ड्राइंग है इनकी 60,000 रुपीज़। 60,000 रुपीज़ इंटू कितना का है इन लोग, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का है, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज 10%, 10% निकालना है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता दूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में स्पेशली आपको याद रखना है, जब आपसे कुछ भी ना कहा गया हो, यानी ड्राइंग हमने साल के स्टार्टिंग में की, साल के बिगिनिंग में की, साल के एंड में की, ड्राइंग कब की ये तो हमें पता ही नहीं है, हम ऐसा मानेंगे, स्पेशली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में मानेंगे कि जो ड्राइंग की होगी वो साल के बीच में ड्राइंग की होगी। साल के बीच में ड्राइंग करोगे सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट निकालोगे आप, ठीक। बाकी आप कहोगे सर ये कैसे माना, क्या किया, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, वहाँ पर इस चीज़ के बारे में, इस बारे में बिल्कुल डीपली डिस्कस करेंगे। बस अभी आप इतना याद रखो कि जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर एनम कैलकुलेट करना हो तो हम ड्राइंग कितने मंथ्स की कैलकुलेट करेंगे, 6 मंथ्स की। कैलकुलेट कर लो जल्दी से, 2 0 2 0 6 2 जा 2 3 जा, तो ये आपका आ गया 3,000 रुपीज़। तो आर का भी 3,000, एस का भी 3,000, क्योंकि दोनों 60-60 हज़ार ड्राइंग कर रहे थे, तो ये 6,000 रुपीज़ आ गया हमारे पास। हम टोटलिंग कर देते हैं, तो ये 1 लाख आपका डेबिट साइड ज़्यादा है, यहाँ पर भी 1 लाख रुपए, ये आप लिखोगे बाय लॉस ट्रांसफ़र टू आर और एस। रेशियो है बिल्कुल है, इक्वली है, तो 1 लाख में से 6,000 माइनस करोगे 1 लाख में से, तो 94,000, तो 94,000 को 2 से डिवाइड करोगे, ये आपका आएगा 47,000 रुपीज़, ये आपका 47,000 रुपीज़ ओनली। तो तीनों क्वेश्चन कंप्लीट, आप इसका भी ले सकते हो स्क्रीनशॉट। बाकी मैं आपको बता दूं, कोई भी बात है अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। हम लोग संडे कमेंट बॉक्स भी स्टार्ट कर रहे हैं बहुत जल्दी, तो जो भी आपके डाउट्स रहेंगे हफ्ते भर के, संडे की एक स्पेशल क्लास में सारे डाउट्स भी क्लियर किए जाएंगे आपके। बाकी और अगर आपको ऐसे ही डीपली पढ़ना है, कुछ बातें समझ में नहीं आ रही है, लाइव क्लासेस लेनी है, तो हमारे ऐप झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स पे लाइव क्लासेस भी अवेलेबल हैं, बट पेड वर्जन है। फीस एकदम बहुत कम रखी हमने, वो है आपकी 800 रुपीज़ पर मंथ। ऐसा नहीं है कि हम हफ्ते में 3 दिन क्लास लेंगे या 4 दिन लेंगे, हफ्ते में 7 दिन में से 6 दिन आपकी क्लास होगी, सिर्फ संडे को छोड़ के। कभी कभी क्या होता है, नेटवर्क इश्यू की वजह से बीच में कोई क्लास मिस हो जाती है, नहीं ले पाते हम लोग, क्या होगा, उस क्लास को हम संडे को कंडक्ट करेंगे। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, आपकी इच्छा है, इंटरेस्टेड हो तो आप ले सकते हो। बाकी मैं आपकी यूट्यूब पे सारी क्लासेस अपलोड करूँगा, भले थोड़ा सा टाइम लगे क्योंकि लाइव क्लासेस की वजह से थोड़ा सा टाइम हम नहीं दे पा रहे, बट मैं सारी चीज़ें अपलोड करूँगा, आप इस चीज़ से भी निश्चिंत रहें। तो अगर आपको यहाँ समझ में आ रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है पैसा खर्च करने की, आपकी इच्छा है, आप चाहो तो लाइव क्लासेस भी ले सकते हो, वहाँ हम लोग डायरेक्टली कॉन्टेक्टेड रहेंगे, एकदम पर्सनल कॉन्टैक्ट रहेगा, वहाँ आपको एकदम अलग फीलिंग आएगी, पढ़ने में मज़ा ही कुछ और आएगा। तो चलो फ्रेंड्स, मैं अपनी खुद की तारीफ ना करते हुए आपकी इस क्लास को यहीं एंड करता हूँ। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स।